गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हो जय जयकार करें। हो जय जयकार करें। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन मारे, दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार करें। ओ जय जयकार करें। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। ओ जय जयकार करें। ओ जय जयकार करें। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी, चाहे हो आसान, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार करें। ओ जय जयकार करें। यीशु का दरबार है, हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार है, हमें प्यारा लगत है। प्यारा लगत है, दुलारा लगत है। प्यारा लगत है, दुलारा लगत है। यीशु का दरबार है, हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार है, हमें प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह कौन कौन आए, तेरे दरबार मसीह कौन कौन आए। करम के भूखे गुनहगार दे, हमें प्यारा लगत है। करम के भूखे गुनहगार दे, हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार है, हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार है, हमें प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह कौन कौन बैठे, तेरे दरबार मसीह कौन कौन बैठे। पंडित और मूरख गवार दे, हमें प्यारा लगत है। पंडित और मूरख गवार दे, हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार है, हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार है, हमें प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलत है, तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलत है। मुक्ति और शांति अपार दे, हमें प्यारा लगत है। मुक्ति और शांति अपार दे, हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार है, हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार है, हमें प्यारा लगत है। प्यारा लगत है, दुलारा लगत है। प्यारा लगत है, दुलारा लगत है।
यीशु का दरबार है, हमें प्यारा लगते हैं। यीशु का दरबार है, हमें प्यारा लगते हैं। हाँ पिता प्रभु यीशु मसीह, आपके दरबार में पिता प्रभु यीशु मसीह, आपकी उपस्थिति में पिता हमें अच्छा महसूस होता है। पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आपके प्यार को महसूस कर सकते हैं पिता प्रभु। और पिता इसी प्यार को महसूस करते हुए पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी आराधना करते हैं पिता प्रभु, आपको स्तुति देते हैं पिता, पूरे हृदय की गहराइयों से पिता प्रभु यीशु मसीह। हम सब मिलकर आपके नाम को महिमा देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह। पिता हम धन्यवाद देते हैं पिता, सारा आदर, सारी स्तुति, सारा महिमा पिता प्रभु यीशु मसीह आपको देते हैं पिता। पिता हम सब मिलकर आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद पिता प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से, करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, हालेलुया, महिमा हो तेरी, हो महिमा हो तेरी, हालेलुया, महिमा हो तेरी। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करें हम, आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करें हम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, हालेलुया, महिमा हो तेरी, हो महिमा हो तेरी, हालेलुया, महिमा हो तेरी। पिता धन्यवाद देते परमेश्वर, हम सब यहाँ पर उपस्थित है परमेश्वर, आपकी महिमा के लिए परमेश्वर, उसके लिए आपका धन्यवाद देते परमेश्वर। हम जितने भी लोग परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित होकर परमेश्वर आपकी देह में होकर परमेश्वर और आपकी महिमा के लिए यहाँ पर आए परमेश्वर, उसके लिए आपका धन्यवाद देते परमेश्वर। जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित है परमेश्वर, हमारे साथ आप भी यहाँ पर उपस्थित है परमेश्वर, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज जो भी हम सब परमेश्वर आपकी महिमा के लिए कर रहे हैं परमेश्वर, आप इसे सुन रहे हैं परमेश्वर और आपको ये अच्छा लगता है परमेश्वर, इसके लिए हम सबको धन्यवाद देते कि हम ये सब करने पा रहे परमेश्वर, और भी चीजों में आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, ओ तुझ में मिली है
कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है आनंद जीवन। ओ तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है आनंद जीवन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। आपका नाम सबसे सुंदर है पिता। आपने हमें अनंत जीवन दिया है यीशु मसीह। आपने हमारे लिए क्रूस पे जान दी पिता, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह इस आराधना के लिए पिता, आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं आगे की सारी चीज़ों में आप मदद करना पिता, अच्छा संदेश हो पिता, लोगों के हृदय से आप बातें करना पिता, और पास्टर जी को भी आप अगुवाई करना यीशु मसीह। आगे के समय को आपके हाथों में देते हैं पिता। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमारी हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ।
जितने पापी हैं सबको क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। मत्ती का 13 अध्याय और 24 से 30। मत्ती 13 24 से 30 पढ़ते हैं। यीशु ने उन्हें एक दृष्टांत दिया। यीशु ने लोगों के दृष्टांत दिया। कहता है कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। अच्छा संदेश रहेगा आपको, ध्यान से सुनिएगा। थोड़े समय के लिए अपने हृदय को शांत करना है और वचन की तरफ हृदय को लगाना है, ठीक है। तो यीशु ने दृष्टांत दिया। यहाँ पर क्या कहता है कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तब उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच में जंगली बीज बोकर चला गया। यहाँ देख रहे हैं कि गेहूं के बीच में क्या बोया है? जंगली बीज। मगर किसने बोया? खेत मालिक ने नहीं, किसी और ने, जो बैर रखता था, जो दुश्मनी रखता था, उसने बोया। ठीक है। आगे लिखा है, जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दानों के पौधे भी दिखाई दिए। अब अगर जंगली बीज बोया गया है तो वो भी उगेगा। हाँ, वो भी, उसके पौधे भी दिख रहे हैं। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दानों के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, ये किसी शत्रु का काम है, ये किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दानों के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं, सीधे भाव के हिसाब से जो नौकर हैं, जो सेवक लोग हैं किसान के, वो देख रहे हैं कि फसल में तो अच्छा बीज बोया गया है पर गेहूं के साथ जंगली बीज भी उगे हैं, जंगली पौधे भी हैं। उन्होंने जाके बोला मालिक को कि तुमने अच्छा बोया पर जंगली पता नहीं कहाँ से आ गए, तो बोलो तो हम एक एक करके उनको उखाड़ लें। किसको? जंगली बीजों को। तो मालिक ने बोला, नहीं, रहने दो। अगर तुम जंगली बीज उखाड़ने जाओगे तो गेहूं भी उखड़ जाएगा साथ में, और हमें गेहूं नहीं उखाड़ना। पॉइंट क्या है बात को? परमेश्वर, ये जो दृष्टांत है, ये एक मतलब मनुष्यों का चित्र है। जो बीज है, जो अच्छा बीज है, गेहूं, वो परमेश्वर के लोग हैं, और जो जंगली बीज, जो अविश्वासी लोग, जो बिलीव नहीं करते, या फिर वो जो मतलब उद्धार नहीं पाए हुए लोग। तो जब वो लोग बोल रहे हैं कि हम गेहूं, उसको जंगली बीज को उखाड़ लें, तो परमेश्वर क्या बोल रहा है कि नहीं, रहने दो तुम गेहूं। यानी तुम कहीं गलती से तुमने अगर अच्छे लोगों को भी उठा लिया, मतलब गेहूं को भी उखाड़ लिया, तो गलत हो जाए। तो परमेश्वर फिक्र करता नहीं, रहने दो, समय आएगा। समय पर क्या बोलता है कि मैं कटनी के समय 30 में कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वाले से कहूँगा कि पहले जंगली दानों के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। तो गेहूं परमेश्वर के हिस्से में जा रहा, जो जंगली दाने हैं, जंगली पौधे, वो कहाँ जा रहे हैं? जलाने के लिए। हाँ, जलाने के लिए। जलाने का मतलब नर्क। वो लोग जो परमेश्वर के लोग नहीं है, कटनी का समय वो है जब कलीसिया उठा ली जाएगी और अंत का समय आएगा। उस समय परमेश्वर उन सबको जो विश्वास नहीं करते, उन्हें इकट्ठा करके नर्क में डालेगा। ये उसका चित्र। तो तब तक कहता है दोनों को साथ में बढ़ने दो। इसीलिए कलीसिया और दुनिया एक साथ चल रही है। संसार और कलीसिया एक साथ है। एक समय आएगा जब दोनों को अलग किया जाएगा। तो चलिए प्रार्थना करेंगे। सारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके दया कृपा के लिए प्रभु, आपकी महिमा हो। धन्यवाद परमेश्वर आज के इन दिए गए वचनों के लिए प्रभु यीशु, आज के संदेश के लिए पिता, हम सबकी अगुवाई करना परमेश्वर, क्योंकि हम आपके लोग हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु कि हम भी जंगली थे,
पर आपने हमें बचा लिया है और आज हम अच्छे बीज हैं प्रभु। आज हम अच्छे परमेश्वर आपके वजह से प्रभु आज हम अच्छी जगह पर हैं। धन्यवाद देते हैं देह के लिए प्रभु। आपकी महिमा हो पिता, आप अगुवाई करना। हम सब अपने हृदय को तैयार करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती उद्धार करता है इसी मास्टरी के नाम से मात्र। आमीन। बैठ सकते हैं। आजकल के बच्चे बहुत मुंहफट हो गए ना। मुंहफट मतलब कि आदर नहीं करते, ऑनर भी नहीं करते। कई बार बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। बड़ों का आदर नहीं, छोटों का तो आदर ही नहीं करते, बड़ों का भी नहीं करते। तो ऐसा ही एक परिवार था और उनके दो बच्चे थे। तो दादा दादी जो बुजुर्ग थे, दादा दादी बुजुर्ग थे, तो मतलब ये एक जोक टाइप का है, मगर वैसा है मतलब कि आज की पीढ़ी को दर्शा रहा है कैसे लोग होते हैं। आज के बच्चे किस तरीके के, बिल्कुल आदर नहीं करते, बोलने के पहले संकोच नहीं करते। मैं सब बच्चों की बात नहीं कर रहा, कुछ ऐसे हैं। तो बच्चे बात कर अपनी दादी माँ से। तो एक बच्चे ने पूछा, नहीं दादी ने बोला कि हम बहुत जगह घूमे हैं। तो बच्चे ने पूछा कि दादी आप कहाँ कहाँ घूमे? तो उसने बोला दादी ने बोला हम पूरा हिंदुस्तान घूमे। तो बच्चे ने पूछा कहीं कोई जगह रह गई हिंदुस्तान में जो अभी नहीं घूमा आपने? तो दूसरा बोला कि कब्रिस्तान। तो ये थोड़ा गलत है ना, मतलब बच्चे इस टाइप के हैं, मतलब कि वो बुजुर्ग थी तो उसको देख के बोल दिया ना कि कब्रिस्तान। ये जोक है, बट बता रहा हूँ आज की पीढ़ी कुछ इस तरीके के है। परंतु परमेश्वर हमें ऐसा नहीं चाहता। हमारी नई पीढ़ी जो अपनों से प्रेम करे, बच्चों से प्रेम करे और बोलने से पहले सोच के बोले कि हमें क्या बोलना है। आदर मान, ये सारी चीज़ों को रखना है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि नई पीढ़ी के बच्चे उतना आदर नहीं करते अपनों और बड़ों का। पर वचन कहता है कि हे नवयुवकों अपने प्राचीनों के अधीन रहो, और बच्चों को बोलता है अपने माता पिता के अधीन रहो ना, और आदर करो। तो हमें आदर करना है दूसरे। अगर आदर नहीं करेंगे तो पता क्या हो जाएगा, सांसारिकता हमारे अंदर आएगी, बुराई हमारे अंदर आएगी, और फिर क्या होगा कि घर में ही कुछ लोग अच्छे होंगे और कुछ लोग बुरे हो जाएंगे। बहुत हर घर में होता है, हर घर में तो नहीं, मतलब कभी कभी घरों में किसी घरों में देखा होगा कि कोई एक आध शख्स जो है बहुत बुरा होता है और वो घर में पूरा माहौल ख़राब करके रखता है। ठीक है, कोई पीने वाला है, कोई जुआ खेलने वाला है, कोई इतने सारे ऐसे रहते हैं। तो कुछ परिवार बहुत अच्छे रहते हैं, पर उस एक की वजह से आदमी तकलीफ में रहते हैं। तो पॉइंट ये बोलने का, ये कलीसिया है, हम लोग बढ़ रहे हैं, हम नई पीढ़ी हैं, हमारे बच्चे यहाँ पर हैं कलीसिया में। अगर सांसारिकता हमारे अंदर आ रही, बुराई हमारे अंदर आ रही, तो हम बुराई में बढ़ते जाएंगे, और फिर अच्छे बीज यानी अच्छे परमेश्वर के बच्चे होने के बावजूद भी हमारे अंदर क्या दिखेगा, बुराई और संसारिकता। तो जंगली बीज के जैसे दिखेगा। कैसा परमेश्वर ने क्या बोला, जैसे हमने वचन पढ़ा कि खेत है, खेत में गेहूं बोया गया है, पर गेहूं के साथ कुछ जंगली बीज भी उगे हैं और उनके पौधे भी बड़े हो रहे हैं। तो फर्क है दो। कैसे पहचान में आ रहा? क्योंकि वो अलग दिख रहे हैं, थोड़ा उनके काम अलग दिख रहे हैं, मैच कर रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, पर अलग दिख रहे हैं। तो इस तरीके का परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन ना हो, और हमें अपने आप को संभालना है और अपने आप को देखना भी। और इससे पहले कि हम इसमें बढ़ें, हम इसके पहले के कुछ हिस्सों को देखेंगे। इसी अध्याय में, अध्याय 13 के कुछ पहले के कुछ हिस्सों को देखेंगे। आप अगर शुरू से देखोगे अध्याय 13 की शुरुआत में, तो आपको 4 प्रकार के बीज मिलेंगे। 4 प्रकार के बीज के विषय में बात करता है। 4 प्रकार के बीज नहीं, 4 जगहों पर गिरा है बीज एक ही प्रकार। बीज में कई प्रकार नहीं। बीज मतलब वचन की बात कर रहा है। परमेश्वर का वचन खरा है और सिद्ध है, एक जैसा है। वो 4 जगहों पर गिरता है।
4 जगहों पर। सबने पढ़ा है अध्याय? सबने पढ़ा? नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा। 4 जगहों पर गिरता है। पहला वाला कहाँ गिरता है? मार्ग के किनारे, रास्ते पर गिरता है। और दूसरा वाला पथरीली जमीन पे गिरता है। तीसरा वाला झाड़ियों में गिरता है। और चौथा वाला अच्छी जमीन में गिरता है। हमने इस दृष्टांत को बहुत बार बार पढ़ा, सुना है, हम सब जानते हैं। फिर भी अब अगर आप किसी खेत में गेहूं बोया जा रहा है और जो गेहूं सड़क पर गिरा, वो कितनी देर टिक पाएगा? पक्षी आएंगे, खा जाएंगे, या फिर नीचे पैरों के नीचे आ जाएगा। तो ये उस तरीके, हम सब जानते हैं, ये उस तरीके से दर्शाता है कि जो लोग परमेश्वर के वचन को इस कान से सुना, उस कान से निकाल दिया। पथरीली जमीन वाला उगा है, परंतु ज़्यादा देर बढ़ नहीं पाया, ज़्यादा देर नहीं बढ़ पाया। थोड़ा सा अंकुर आया, धूप लगी, अब मिट्टी कम है उसमें, तो सूख गया। मिट्टी कम है, सूख गया, थोड़े दिन, ज़्यादा देर नहीं टिक पाया। एक बार हम लोग जब मुंबई गए थे, अच्छा है रौनक का जो पानी डाल रहा था, मगर गमले ना, अगर आप कभी जाते हैं और आपने गमला लगाया है, गर्मियों में अगर 2 दिन उसको पानी ना मिले तो गमला कैसा हो जाएगा? सॉरी, पौधा मुरझा जाता है, मुरझा जाता है ना, पौधा मुरझा जाता है। क्यों? क्योंकि अच्छा खिल रहा है पर समय समय पे पानी मिल रहा है, पर जब पानी नहीं मिला तो क्या होगा? मुरझा जाएगा। तो ये इसकी बात कर रहा है कि वचन तो सुन लिया, पर जड़ जो है, जो जड़ गहराई में नहीं, अच्छी भूमि नहीं है, वहाँ पर मिट्टी थोड़ी है, धूप लगी तो सूख गया। मीन्स वो ऐसा हृदय है जिन्होंने अपने मन को कठोर करके रखा है, नम्र नहीं किया है, क्योंकि नम्र भूमि में ही जड़ अंदर तक जाएगी। अगर जमीन जो है मुलायम है तभी जड़ जा पाएगी अंदर, कठोर है तो गमला फाड़ के कभी भी निकलता है नीचे, जड़ नहीं निकलती, उसी में घूमती रहती, उसी में घूमती रहती। तो ये हृदय की बात हो रही। कुछ हृदय ऐसे होते हैं कि जो अंदर अपने कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हृदय के दरवाजों को बंद करके रखते हैं, एक लिमिट कर देते हैं कि प्रभु बस आप इतने ही सीमा तक रहोगे, इससे आगे हम आपको आने नहीं देंगे। वहाँ पर वो अपनी अभिलाषाओं को, अपनी इच्छाओं को और अपनी चीज़ों को रखते हैं, वहाँ परमेश्वर को स्थान नहीं देते। तो ये वो बात, ये वो ज़मीन है, वो ज़मीन बात कर। तो ऐसी ज़मीन पर ज़्यादा दिन तक वचन टिकता नहीं है। तेज़ धूप आएगी तो वो सूख जाएगा। मतलब तेज़ धूप मतलब ऐसा कुछ हुआ, अगर ऐसा कुछ मतलब कुछ ऐसा हुआ तो वो सह नहीं पाएंगे, फिर वो सूख जाएगा। मतलब वो वचन जो है वो मर जाएगा। वो इंसान नहीं, मतलब वो वचन जो है उसको ज़्यादा दिन तक वो नहीं संभाल पाएगा। अगला, झाड़ियों में हम सब जानते हैं, उगा भी है, झाड़ियों में नीचे गया, ज़मीनों पर झाड़ियाँ ऊपर से दबा ले। कभी ऐसा देखा किसी ने? ज़्यादातर बाग वगैरह में ऐसा मिलता है कि कुछ बड़ी बड़ी झाड़ियाँ होती, नीचे कुछ छोटे छोटे पौधे होते हैं, वो ऊपर कभी नहीं आ पाते, वो नीचे रहते हैं, क्योंकि झाड़ियाँ उन्हें ऊपर नहीं आने देती। तो ये है, हम सब जानते हैं इस विषय में कि माहौल, सारी चीज़ें, कई बार उनकी वजह से इंसान का विश्वास जो है वो फीका रह जाता है। आखिर में आती अच्छी भूमि। अच्छी भूमि में जो बीज गिरता है, भूमि नम्र है, मुलायम है, और वो परमिशन, मुलायम भूमि परमिशन देती है जड़ को गहराई तक जाने की। तो जिसका हृदय मुलायम है, मुलायम मतलब नम्र है परमेश्वर के लिए, जो जागरूक है, जो एक्साइटेड है, वो वचन को आने देगा, चाहे वचन उसको काटे भी, क्योंकि वचन की दोधारी तलवार है। सुनो, हमेशा वचन अच्छा नहीं लगेगा, मतलब हमेशा मीठा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। कई बार ऐसा लगेगा कि एकदम तीखा, मतलब काट रहा है हृदय को। तो जो नम्र हैं वो उसको भी स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर की डांट भी स्वीकार करते हैं। कई बार हम लोग डांट बर्दाश्त नहीं करते। कई बार हम लोग जब वो छड़ी उठाता तो दर्द होता और नहीं ये नहीं चाहिए, हमको सब बढ़िया चाहिए। तो ऐसा नहीं है। पर जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छी भूमि है, समझ पा रहे, जो अच्छी भूमि है वो इन सब चीज़ों को स्वीकार करेगी, इनकार कभी नहीं करेंगे। अच्छी भूमि मतलब अच्छे, जिनका हृदय अच्छा है, वहाँ वचन फलवंत होगा, वहाँ पर अच्छी फसल होगी। और वो कितनी होगी? वचन कहता है वो 30 गुना और 60 गुना, वचन 8, 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लेके आता है। तो अच्छी ज़मीन की बात हो रही है यहाँ पर, अच्छी ज़मीन की बात। हम सब अच्छी ज़मीन है। अब सुनो, हाँ, ये अच्छी ज़मीन है। अच्छी ज़मीन में फल आता है क्या? वाकई अच्छा, अगर आप प्रैक्टिकली लिया जाए
तो क्या 100 गुना फल आ सकता है? आ सकता है? क्या कभी आया 100 गुना फल? आज जो खेती करते हैं लोग, हाँ, जो भी खेती करते हैं, बोते हैं, उम्मीद करते हैं कि 1 बीघे में 10 कुंटल, 12 कुंटल, 15 कुंटल, जितना जो उम्मीद करें। कई बार नहीं होता, कई बार उम्मीद कितना भी नहीं होता, पर होता है अगर हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार करेंगे तो। हाँ, एक घटना, एक जगह हम लोग देखेंगे कि एक व्यक्ति ने परमेश्वर की इच्छा अनुसार, नम्रता के साथ, आज्ञा अनुसार उसने काम किया, जमीन में खेती की, और उसके विषय में लिखा है कि उसने 100 गुना फल पाया। किसी को याद आ रहा किसके विषय में? यस, इसहाक के विषय में। उत्पत्ति का 26 अध्याय वचन 12 में लिखा है कि इसहाक ने जोता बोया और 100 गुना पाया। यानी उसने काम शुरू किया, उसने काम किया, परमेश्वर की इच्छा अनुसार, आज्ञा अनुसार गया, जोता बोया और 100 गुना पाया। 100 गुना पाया। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छानुसार किया गया था। आज हम कुछ भी, आज कितने सारे लोग काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, जो नौकरी वगैरह जो भी है, हम अपनी कमाई का जो भी है कई बार पूरा नहीं पाते हैं। कई बार उम्मीद से कम आता, और आता भी है तो जैसा हम चाहते वैसा नहीं होता, अलग जगहों पे खर्च हो जाता। बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, बहुत सारा प्लान करते हैं, पर हमारी योजनाएं पूरी नहीं हो पाती। हम प्लान करते हैं, होता कुछ और है। क्यों? कारण क्या है? क्या वचन गलत है? परमेश्वर ने बोला तुम 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना पाओगे, यहाँ दुगुना नहीं मिलता है? 30 गुना की तो बातें छोड़ो, 60 गुना की बातें हैं। तो क्या परमेश्वर का वचन गलत है? नहीं, गलत नहीं है, गलत वचन नहीं है। हम अपने तरीके से करते हैं, इसलिए नहीं होता। तो यहाँ पर इसहाक के विषय में लिखा है कि उसने 100 गुना पाया, और वचन 13 कहता है कि वो बढ़ा, उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वो अति महान हो गया। मतलब वो एक बार नहीं हो रहा, वो हर बार 100 गुना पा रहा है। अगर एक बार सुनो, एक आदमी ने मान लो किसी भी तरीके से किसी ने कोई फसल बोई और बहुत फसल हो गई उस साल, और अगले साल नहीं हुई, फिर अगले साल नहीं हुई, तो कितने दिन तक रहेगा? और वो कितना अमीर हो जाए, कितना बड़ा आदमी हो जाएगा? नहीं होगा। पर हर बार, अगर हर बार जिस काम में भी हाथ लगाता उस काम में ब्लेसिंग हो रहा, हर बार हो रहा, तो बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत तो वही हो रहा है यहाँ पर। किसके साथ? इसहाक के साथ। कहता है कि वो 100 गुना फल पा रहा और उसकी उन्नति होती चली जा रही और अति महान हो गया। कौन? इसहाक। क्यों हो रहा? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है, परमेश्वर उसे ब्लेस कर रहा है, परमेश्वर उसे बढ़ा रहा है, और जो वो बो रहा है उसका 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना उसे दे। एक्चुअली उसे 100 गुना मिलता है, 100 गुना। कोई ऐसा बिजनेस है क्या 1 रुपया लगाओ और 100 रुपया मिले? कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा बिजनेस जहाँ पर 1 रुपया लगाया जाए और 100 रुपया मिले? कोई है? अरे इधर ना, इधर बढ़िया लोग बैठे हैं ना, आप बता सकते हैं बिजनेस ना, बिजनेस करने वाले का, काम करने वाले लोग, राइट? है कोई? 1 रुपया लगाओ, 1000 लगाओ, 1 लाख आ जाए। मुझे लगता है लॉटरी में ऐसा होता है क्या? लॉटरी खेलते जो 1 रुपये की लॉटरी के आगे कितना मिलता है? अगर फुल आया तो 1 लाख। ऐसा पहले था, अभी का पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, लॉटरी के तो बंद हो गई ना। तो वो 1 रुपये में 1 लाख लिखा होता है, पर आता किसका है? वो 1 रुपया करके वो 100 गुना पा लेते हैं हमको, वो लोग कमा लेते हैं। जितना भी है वो भी इतना नहीं कर पाते होंगे। पॉइंट ये है कि ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई जगह नहीं जहाँ पर आप 1 रुपया लगाओ आपको 100 रुपया मिले, मगर एक जगह है। परमेश्वर कहता है यदि आप मेरी समझ, मेरी बुद्धि, मेरी इच्छा अनुसार आप करोगे, आप बोगे, आप 100 गुना पाओगे। वो परमेश्वर देता है। तो इसके विषय में हम बात भी कर चुके हैं एक बार। हाँ, एक व्यक्ति था, नाम मुझे नहीं याद आ रहा, बिजनेसमैन था यूरोप का। उसने बोला कि मैंने बहुत जगह पैसे निवेश किए, पर मैंने जो परमेश्वर में निवेश किया उसका पूरा पाया, उसका 100 गुना पाया। तो परमेश्वर। बीज कहाँ फलवंत होता है? बीज कहाँ पर ज़्यादा अच्छे से पैदा होता है? अच्छी भूमि, मुलायम मिट्टी में। क्या यीशु ने नहीं बोला नम्र है वो, हाँ, धन्य है वे जो नम्र है वो पृथ्वी पर अधिकारी होंगे।
तो नम्रता की बात कर रहा है। तो यहाँ पर नम्र भूमि, मुलायम भूमि में ही अच्छा फल आ रहा है, अच्छा बीज उत्पन्न हो रहा है ना। अब 3 जगह पर आप देखोगे 4 बीज की बात करता है, 4 जगह पर बीज बोया गया। मार्ग के किनारे गया, बोया अच्छी जमीन गया पर गया, मार्ग के किनारे गिरा, पथरीली भूमि में गिरा, झाड़ियों में गिरा और अच्छी भूमि में गिरा। मगर फल कहाँ का लाया? कौन सी भूमि का बीज फल लाया? अच्छी भूमि का। 3 जगह का बीज जो है वो 70% बीज नष्ट हो गया, समझ पा रहे? 70% बीज नष्ट हो गया, सिर्फ 30% बीज ही फल लाया। एक्चुअली में कलीसिया का भी चित्र है। आप बहुत सारे लोगों को कलीसिया में देखोगे आते और जाते, कुछ आएंगे 6 महीना, कुछ आएंगे साल भर, कुछ आएंगे 2 साल, कुछ आएंगे 5 साल 4 साल, बीच बीच में आएंगे जाते रहते। कौन जाता है पता? यही 3 प्रकार के। पर अगर व्यक्ति का हृदय मुलायम है, नम्र है और परमेश्वर के वचन को आने देता है, वो सुनता है, वह अपनी बुद्धि इस्तेमाल नहीं करता, तो वह नम्र है और वहाँ पर बीज फलवंत हो। और जो सोचता है, दिमाग लगाता है अपना कि मैं परमेश्वर से ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, जो वचन कहा जा रहा है, वचन में लिखा है उससे ज़्यादा मेरे पास समझ है, मेरे पास ज़्यादा समझ है, तो फिर वहाँ पर वो कारगर नहीं होता। और इसीलिए अब देखोगे कारण कई सारे हैं, कई कारणों से कलीसिया से लोग हट जाते हैं। पर 30 परमेश्वर का धन्यवाद कि 30% बीज ना फलवंत हुआ और अच्छी भूमि में गिरा। अब दूसरी बात, क्या परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि सबके सब हर जितने भी बीज जहाँ गिरे सब फलवंत? क्या परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि जितने भी कलीसिया में आए सब आशीषित हों, सब फलवंत हों, सबके जीवन में 30 गुना 60 गुना फल आए? क्या परमेश्वर की इच्छा नहीं है? क्या बोलते हैं? उसकी इच्छा है। उसकी इच्छा है कि हर एक व्यक्ति अच्छी भूमि बने और अच्छा उसके जीवन में क्या है? फसल है, अच्छी फसल है, अच्छा आशीष है, वो चाहता है। मगर कैसे हो सकता है? तब जब हम अपने आप को, अपने हृदय को नम्र करेंगे और परमेश्वर के जो वचन को आने देंगे और उसकी इच्छा अनुसार। क्या परमेश्वर जानता नहीं है कि जमीन कठोर है? क्या परमेश्वर जानता नहीं है कि यहाँ पर मिट्टी कम है? फिर भी वचन तो बोता है ना। देखिए, वो सिर्फ बोता नहीं है, वो कई बार ऐसा आप देखोगे कि वो उस जमीन को भी अच्छा करता है, जमीन के भी कंकड़ पत्थर बीनता है, जमीन को भी मुलायम करता है, जमीन को भी बेहतर बनाता है। वो हमारे आपके जीवन की बात करें, ये चित्र हमारे जीवन का, हमारे हृदय का, हमारे हृदय की बुराइयां, हमारे जीवन की तकलीफें, परेशानियों को निकालता है बाहर। जो भी कंकड़ पत्थर सब हटाता है, ताकि क्या हो, जो जमीन है वो मुलायम हो, ताकि बीज जगह पा सके। अगर यशायाह का कोई पढ़िए जरा, यशायाह 5 1 और 2। इसलिए हम लोग देखते हैं यशायाह में, चलते कुछ समझ में। यशायाह 5 अध्याय, यशायाह 5 अध्याय। चलिए देखिए, हम पढ़ते हैं। 1 से पढ़ता हूँ मैं, 1 से पढ़ता हूँ। लिखा है कि मैंने अपने प्रिय के लिए और उसके दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी, उसने उसकी मिट्टी खोदी। देखिए, एक बारी है यानी एक खेत है, पर खेत अच्छा नहीं है, खेत अच्छा नहीं है। वचन 2 क्या कहता है? उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर उसमें उत्तम जात की दाखलता लगाई। आप देख रहे हैं क्या कर रहा है किसान? क्या कर रहा है किसान? ने खेत की मिट्टी खोदी है, एक एक उसको कंकड़ को, एक एक पत्थर को, जो भी था सबको निकाला है, सारे कंकड़ पत्थर निकाल दिया है। अब क्या बचा है? मिट्टी, बढ़िया मिट्टी बची, उपजाऊ मिट्टी। कभी आपने ऐसा खेत देखा रियल में कभी खेत देखा ऐसा? अगर आप उधर जाएंगे मध्य प्रदेश साइड में, मध्य प्रदेश में, हाँ मतलब उधर झांसी साइड में और थोड़ा उससे ग्वालियर साइड में जाएंगे तो आपको ऐसी ज़मीन मिल जाएगी। मध्य प्रदेश में तो ऑलमोस्ट है, उधर महाराष्ट्र साइड में, महाराष्ट्र तरफ, गुजरात तरफ देखोगे आपको ऐसा मिलेगा।
वहाँ पर ऐसा छोटा छोटा होता है, क्योंकि पथरीली जमीन, पथरीली मतलब पहाड़ी ज़मीन, पथरीली नहीं पहाड़ी ज़मीन है, तो पहाड़ी ज़मीन में पत्थर बहुत है, तो वहाँ किसान छोटा छोटा खेत बनाते हैं और खेत में से एक एक पत्थर निकालते हैं, उसको बीनते हैं, सब हटा के बाहर करते हैं, और उसमें मिट्टी जब उपजाऊ होती तब उसमें बोते हैं, तब बोते हैं। वैसे बोएंगे तो हल नहीं चलेगा। बड़े बड़े पत्थर, छोटे छोटे पत्थर सब निकाल के साइड करते हैं और खेत को मेहनत करते हैं, और खेत में मिट्टी मिट्टी जब बचती है तब उसमें फसल बोते हैं और फसल पैदा होती है। सेम काम यहाँ पर वचन कहता है, परमेश्वर कहता है मैं भी वही कर रहा हूँ। क्या कहता है वचन 2 में कि मिट्टी खोदी, उसके पत्थर बीने और उसमें उत्तम जात की दाखलता लगाई, एक अच्छी फसल बोई, अच्छे किस्म का बीज बोया। तो जब अच्छे किस्म का बीज बोया जा रहा है तो फसल पैदा होनी चाहिए या नहीं? सुन रहे हैं? जब सब कुछ बढ़िया पत्थर निकाल दिए गए, जमीन मिट्टी खोद दी गई, खोद के सब अच्छा तैयार कर दिया गया, अब पानी वानी डाल के सब रेडी किया, उसमें बीज बोया गया, उगना चाहिए, अच्छी फसल होनी चाहिए ना, होनी चाहिए। और आगे देखिए, इतने नहीं, आगे लिखा है कि उसने बीच में एक गुम्मट बनाया और दाखरस के लिए कुंड खोदा, तब उसने दाख की आशा की। जैसे हम लोग कह रहे हैं कि फसल आनी चाहिए, तो उस किसान ने भी उम्मीद की कि अच्छी फसल हो। आगे लिखा परंतु उसमें निकम्मी दाख मिली, अच्छी फसल नहीं आई, अच्छी फसल नहीं आई। तो परमेश्वर कह रहा वचन 3 में कि अब हे यरूशलेम के निवासियों, हे यहूदा के मनुष्यों, मेरी और मेरी दाख की बारी के बीच में न्याय करो। वो बोल रहा है कि जो मैंने खेती की, जो खेत था, दाख की बारी थी, उसमें और मेरे बीच में न्याय करो। मेरी क्या कमी रह गई? मैंने पत्थर बीना, मैंने अच्छे से मेहनत की और सब कुछ किया, बढ़िया बीज बोया, फिर भी फसल क्यों नहीं आई अच्छी? तो किसके विषय में बात कर रहा बता? रियल खेत की बात नहीं कर रहा परमेश्वर। परमेश्वर मनुष्यों के विषय में बोल रहा। परमेश्वर यहूदा और यरूशलेम से बात कर रहा है कि मैंने तुमको मिस्र से निकाला है, तुम्हारे जीवन में सब कुछ किया, तुम्हारे जीवन की तकलीफ़ों को निकाला, दूर किया, संकट जो भी दुश्मन थे उनको हटाया और सब कुछ तुमको दिया है, सब कुछ तुम्हें ऐसा आराम दिया है, तो तुम फिर क्यों मेरे पीछे नहीं चलते? तुम फिर क्यों अपना मन दुनिया में लगाते हो? तुम क्यों अपना मन पाप में लगाते हो? तुम क्यों अपना मन बुराई में लगाते हो? तुम क्यों मेरी ओर नहीं कहता? ये कौन कह रहा? परमेश्वर कह रहा। क्या मैं सोच रहा था, क्या आज यही प्रश्न परमेश्वर का कलीसिया से नहीं हो सकता? सुन रहे? क्या यही प्रश्न परमेश्वर का कलीसिया से नहीं हो सकता? क्या नहीं किया यीशु ने? क्या नहीं किया? तकलीफ में थे, वहाँ से निकाला, हमारे जीवन में हमें ब्लेस किया है, सब कुछ बताया, सब कुछ किया, हर मुसीबत में साथ दिया, जो भी दिक्कतें थी सब दूर किया। अब बोलता है कि अभी ऐसा क्या करना रह गया है जो तुम मुझे छोड़ के संसार की तरफ देखते हो, संसार में उम्मीद लगाते हो कि दुनिया मेरी मदद करेगी, दुनिया के लोग मेरी मदद करेंगे और परमेश्वर मदद नहीं करेगा। आज ये सवाल हम कलीसिया से भी कर सकता है। क्यों? कलीसिया भी कई बार, मैं सारी कलीसिया की बात नहीं कर रहा हूँ, कई बार कलीसिया के लोग भी परमेश्वर की ओर छोड़ के संसार की ओर देख सकते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है, हम उम्मीद लगा सकते हैं उससे। तो परमेश्वर कहता है तो फिर हमारी तुम सीधी चाल क्यों नहीं चलते? तो हमें सीधी चाल चलना है। कैसे करता परमेश्वर? कैसे हमारे कंकड़ पत्थर बीनता? याद है मरकुस 5 में दुष्ट आत्मा ग्रसित मनुष्य तकलीफ में था, परेशानी में था, दर्द में था, कष्ट में था, पहाड़ों पर था और परिवार तकलीफ में था। क्यों? वही कमाने वाला व्यक्ति, घर में और कोई नहीं, और उसके अंदर दुष्ट आत्मा है, उसके अंदर दुष्ट आत्मा है। वो जंजीरों में बांधा, नहीं रुक पाया, कोई नहीं ठीक कर पाया। यीशु उसके पास गया और वो ठीक हो गया पूरी तरीके से। अब वो पूरी तरीके से ठीक हो गया तो उसे घर जाना चाहिए, पर क्या बोलता है? मैं तेरे पीछे आऊँगा। अपने घर जाना चाहिए। ठीक होने के बाद कहाँ जाना चाहिए? अपने घर। पर वो समझ गया कि मैं तो मौत से बदतर मेरी ज़िंदगी थी, इस आदमी ने मुझे ठीक किया है, यही इसने मुझे बचाया, अब मैं इसके पीछे जाऊँगा। अच्छा निर्णय, बढ़िया निर्णय। पर यीशु ने बोला नहीं, तो अपने घर जा। तो अपने घर जा, अपने परिवार की देख रेख कर, कि उन्हें तेरी ज़रूरत है, पर जो मैंने तेरे साथ किया वो गवाही बता। और वो गया, अपने घर गया, उसने अपने परिवार की देख रेख में समय बिताया। घर को ज़रूरत थी उसकी,
क्योंकि परमेश्वर कभी भी हमें अपने परिवार की जिम्मेदारियों से अलग नहीं करता। वो ये नहीं कहता कि हम परिवार की जिम्मेदारी छोड़ें, अपने कार्य छोड़ें और हम उसके पीछे लगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। पर जहाँ पर हम हैं उसको ऊंचा उठाएं अपने जीवन से अच्छे फल लगने के लिए। और वो व्यक्ति, यीशु ने क्या बोला, जो मैंने तेरे साथ किया है वो जाके बोल लोगों। आप उसके विषय में पढ़ो। डिकापुलिस नाम का एक एरिया होता था उस समय, वहाँ पर 10 नगर थे और वो व्यक्ति सारे नगरों में गया और अपने उसके जीवन में जो यीशु ने किया था सबको बताया, सबको 10 नगर में। और वो यूरोप में एरिया था और उसने अपनी गवाही तो क्योंकि उसके विषय में सबको पता था और बहुत से प्राणों को बताया, बहुत लोगों को बताया। ये अच्छी फसल। यहाँ पर यीशु ने 100 गुना पाया। एक को बचाया, उसने अपनी गवाही दी, वो सैकड़ों को बताया। अच्छी फसल क्या हमारे आपके जीवन में नहीं आ सकती? आ सकती। जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया, हमें सामने वाले को जब कभी मौका मिलता बताना, बाकी उसकी मर्जी। सामरी स्त्री ने भी तो यही किया मरकुस 4 में, सॉरी यूहन्ना 4 में। जब उसे पता चल गया कि वो कौन है, वो अपना घड़ा वही छोड़ दी। घड़ा उस समय बड़ा कीमती था, मिट्टी का। आज तो बहुत पैसे हैं, आज तो सोने का होगा तभी अंदर रखेंगे। स्टील के कौन फिक्र करता है? फिर भी करते थोड़ा बहुत। मिट्टी घड़े कौन फिक्र करता है? कोई यूज नहीं करता। पर उस समय मिट्टी घड़ा बहुत कीमती होता, क्योंकि वही था और था ही नहीं। ये सोने का क्या बोलते हैं, लोहे और पीतल के बर्तन कहाँ थे? स्टील वगैरह नहीं थी, अभी है। वो अपना घड़ा वहीं छोड़ दी और भागी गई और सबका दरवाजा खटखा के बताया, ये मैंने जो किया उसने बता दिया। चलो तुम लोग चलो, मुझे ज़्यादा नहीं पता, तुम पढ़े लिखे हो, तुम जानते हो, जाके देखो क्या वही तो नहीं है भाई। पूरे गांव के इकट्ठा कर लिया, शर्म सारी चीज़ें छोड़ के, और लोग उसके पास आए। लोगों ने बातचीत की, उसको घर लेके गए और यीशु वहाँ गया। सामरी लोग नीच वर्ग के लोग थे, नीच जाति। यहूदी एकदम ऊंची जाति थी। ये संसार में आज भी यहूदियों से ऊंची जाति नहीं, कहीं पर पूरी दुनिया में, पूरी धरती पर जो सबसे उत्तम जाति है, सबसे बड़ी जाति, वो यहूदी है। क्यों कि यहूदी आज भी, और अरे आज उनका बहुत हिसाब किताब अलग है। वो आज भी किसी से ऐसे लोगों से मेल मिलाप नहीं रखते। क्यों? वो परमेश्वर के चुने हुए हैं, अपने को पवित्र रखते। तो सबसे उत्तम जाति आज भी है। और उस समय वो नीच वर्ग से बात नहीं करते, उस समय नहीं बात करते, स्त्रियों से बात नहीं करते। यीशु तो गुरु था और स्त्री से बात किया। और वो नीच वर्ग के जो माने जाते थे, उनके साथ गया, 2 दिन रहा, उनके बीच में 2 दिन रहा, खाया पिया रहा। अब सोचो, यीशु जाएगा तो क्या करेगा? सिर्फ खाएगा और सोएगा? सबको पता था ये है कौन। उस एरिया में जितने लंगड़े, अंधे, लूले जो भी होंगे सब आ गए होंगे उसके पास। जो भी बीमार, जिनको जो भी होगा सब आए होंगे। उसने चंगाई दी और उसने परमेश्वर का राज्य का तो समाचार सुनाया। उसने बताया कि मैं आया हूँ तुम्हें सही रास्ता दिखाने के लिए। तो जब 2 दिन रहा, उसके बाद एक गवाही है वहाँ पर। किसकी? समरिया के लोगों की। पता क्या गवाही? 4:42 में उन्होंने क्या बोला कि अभी तक तो हम तो तेरे कहने से विश्वास करते थे, पर अब हम स्वयं जान गए हैं कि यही मसीह। क्यों? कुएं पर नहीं जान पाए वो उसको, कुएं पे नहीं जान पाए। कब जान पाए? जब उनके घर में आया, उनके बीच में आया, उनके साथ बातचीत किया, उन्होंने देखा कि ये वो सब करता है जो मसीह को करना चाहिए, और तब उन्होंने बोला कि यही मसीह। पॉइंट क्या पता? उन्होंने आने दिया घर में, बातचीत की, जांचा और परखा। यीशु आज भी वही तो करता है। जब हम उसको आने देंगे, जब हम हृदय नम्र करेंगे, उसकी बातों को सुनेंगे, उसकी इच्छा अनुसार जानेंगे, तब हम जान पाएंगे कि वही मसीह। ये लोग अच्छी भूमि नहीं थे पहले। कौन? सामरिया के लोग। पर अब सब अच्छी भूमि बन गए। उनको पता चल गया कि यही मसीह है, अब हम इसके पीछे जाएं। क्यों? क्योंकि वो जान पाए। यहाँ पर देख रहे हैं, एक स्त्री कितना फल लेके आई। कितना फल? 100 गुना। तो क्या परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में नहीं कर सकता? हमें अच्छी भूमि नहीं बना सकता? हम धन के पीछे भागते,
परमेश्वर कहता है तुम मेरे पीछे भागो, क्योंकि जब मैंने मनुष्य को बनाया था तब उसे धन की जरूरत नहीं थी और अच्छे से रह रहा था। अगर आदम ने पाप नहीं किया होता तो दुनिया ऐसी होती जहाँ पर मनुष्य को किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती, कोई बीमारी नहीं होती, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, ईर्ष्या द्वेष नहीं होता, कोई पाप नहीं होता, कोई ना यूक्रेन रसिया में लड़ाई होती, ना गाजा और क्या हमास, कुछ नहीं होता, ना अमेरिका, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि बुराई नहीं होती, ना भूकंप होता, ना सुनामी होती, ना ज्वालामुखी होती, कुछ नहीं होता। क्यों? सब अच्छा है, सब अच्छा बना है। और ये हुआ किसकी वजह से? हमारी यानी मनुष्य की वजह से। हाँ, सब कुछ आज मनुष्य कैसे, आज पता है क्या, शैतान एक धोखा देता है। किस चीज? मालूम है किस चीज? सब कुछ इसी से होगा। अगर तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास धन है, तुम सब कुछ कर सकते हो। हाँ, सब कुछ का। अगर पैसा नहीं है तुम्हारे पास कुछ नहीं, कोई पहचानेगा नहीं, कुछ नहीं, तुम जिंदगी दुनिया में जी नहीं पाओगे। और जितना पैसा होगा तुम उतने अच्छे से रहोगे। धोखा है ये, धोखा है। आप स्टडी करके देख लो, पढ़ाई करके देख लो, जिनके पास जितने ज़्यादा पैसे वो उतना तकलीफ में रहे, उनके पास उतनी समस्याएं हैं। इसीलिए वचन क्या पता एक प्रार्थना है, एक व्यक्ति वचन का प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे कम भी न देना, प्रभु मुझे कम न देना कि मैं तुझे कोसूं कि मेरे पास नहीं है, पर मुझे ज़्यादा भी ना देना, वो ज़्यादा भी ना देना कि मैं तुझे भूल जाऊं। तो परमेश्वर आनंद और शांति के साथ अपने लोगों को उतना देता है जितने में वो चैन से जी सके, आराम से जी सके। ज़्यादा पैसा आ जाएगा ना तो फिर आपको डर होगा कि कहीं कोई चुरा न ले, कहीं किधर न लग जाए। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो सुरक्षा परमेश्वर देता है। अच्छी भूमि में 100 गुना उपज देता है। इसहाक ने जोता, उसे मिला, जोता बोया मिला। परमेश्वर, आप पढ़ो भजन संहिता 1, क्या लिखा है कि अगर वो व्यक्ति जो नम्र करता है अपने आप को, परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलेगा, जिस किसी काम में हाथ लगाएगा वो सफल होगा, आशीषित होगा, 100 गुना मिलेगा। नम्र भूमि, अगर हम नम्र भूमि बनते हैं तो बीज की जो जड़ें हैं वो गहराई तक जाएंगी और 100 गुना फल आएगा। और अगर हम कठोर भूमि बनते हैं, अरे छोड़ो यार, पास्टर का तो काम ही यही है, ये तो बोलते ही रहते हैं, तो फिर आप समझ रहे कौन से? आप चौथे वाले में नहीं, आप इन 3 वाले में। पहला वाला कहाँ है? सड़क के किनारे, पथरीली भूमि, झाड़ियों में, और चौथा ये अच्छी भूमि। तो अगर आप ये सोचते हैं अरे पास्टर तो बोलते ही रहते हैं, तो भी आप यहाँ हो सकते हैं इन दोनों में, क्योंकि ये वाला तो टिका ही नहीं, ये वाला तो हाँ इसका मतलब सुना और गया, ये तो ये कलीसिया में नहीं होता है, ये 2 हैं। आप यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए एक्सक्यूज नहीं, कोई सवाल नहीं। परमेश्वर धन्यवाद, तूने आज ये वचन दिया। जब माता पिता बच्चों को छड़ी से मारते हैं तो लगता तो बहुत उछलते ना, बच्चे नाचते पूरे घर में, है ना, छोटे बच्चे। हाँ, नहीं करेंगे, और 2 दिन बाद या थोड़ी देर बाद फिर वही गलती करते हैं ना। हम सब अपने बच्चों को बने देते। उस तरीके से नहीं होना है, हमें नम्र बनना है, क्योंकि अब हम बच्चे नहीं रहे। क्योंकि वचन क्या कहता है इब्रानियों में कि तुम बड़े, क्योंकि अब तक तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए, ताकि तुम सिर्फ सादा मुलायम भोजन ही नहीं, कड़क भोजन जो कि चबा के या फिर खाया जाता, गन्ना जिसके दांत कमजोर कौन खा पाए, समझे ना, पर जिसके दांत मजबूत है वही खा पाए, राइट। तो परमेश्वर बोलता है कि गन्ना सब तो वैसे ही है कि हम वैसे हो जाता है, अरे हमारे दांत में दर्द हो रहा है भैया, थोड़ा मुलायम ब्रेड, हाँ ये अच्छा नहीं लग रहा था, मक्खन लगा देना थोड़ा सा, बट हाँ तो मक्खन में मुलायम, नहीं ये टाइट चीज़ ना, ये हाँ कड़क चीज़ हटाओ यहाँ। परमेश्वर बोलता है बच्चों को चाहिए मुलायम चीज़ें, पर अब तुम बड़े हो रहे हो, इसलिए कड़क भोजन भी खाओ। मतलब कि हमें वो वचन भी सुनना है और समझना है, ताकि हमारे जीवन में कार्य करे और हमारा हृदय नम्र हो और हम अच्छी भूमि बने, ताकि बहुत फल आए, अच्छी भूमि। परंतु एक बात और है,
जब आप अच्छी भूमि बनने के लिए तैयार होते हैं कि हाँ हम सुनेंगे और हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे, तो एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि अच्छी फसल पर भी शैतान की नज़र है, उसकी नज़र है। जो हम लोगों ने पहला पढ़ा, शुरू में जो हम लोगों ने पढ़ा था, मत्ती का 13 जो हम लोगों ने पढ़ा था, वहाँ पर देखिए अच्छी फसल है और अच्छी ज़मीन है। जो 24 हम देखते हैं वहाँ पर अच्छी फसल है, क्योंकि बड़ी बीज बोया गया है, अच्छी ज़मीन है, फसल उग रही है, बहुत अच्छे से उग रही है। परंतु यहाँ पर एक चीज़ हो रही है, एक घटना, एक बात हो रही है। वो क्या है कि वहाँ पर जंगली भी उग रहे हैं, जंगली बीज भी उग रहे हैं। अब सुनो, अगर आप वो ज़मीन हो, ध्यान से सुनो, अगर आप वो ज़मीन हो, आपका हृदय वो ज़मीन है और परमेश्वर का वचन आपके हृदय में बोया जा रहा है, तो फिर जंगली बीज कहाँ उगेंगे? पड़ोसी के घर में, हाँ, या किसी और के जीवन में? जंगली बीज बोना शैतान का काम है। वो रुकता नहीं, वो बोएगा। और जंगली बीज पता है क्या? जंगली संसारिकता, संसार और सांसारिकता वो दिखाएगा इधर उधर, और वो चीज़ें जब हमारे अंदर आएंगी तो वो भी बढ़ेंगी। हाँ, प्रभु के लोग, कई बार देखा ना आपने, कई बार सुना होगा, प्रभु के लोग ऐसे होते हैं, हाँ, ऐसे होते हैं। वो गाली बकते हैं, वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, वो सुनते हैं, वो ताने देते हैं, वो सारी चीज़। तो परमेश्वर क्या कर रहा है? अगर हम अच्छी भूमि हैं तो वचन हमारे अंदर जा रहा है, तो शैतान भी चुप नहीं रहेगा, वो भी कुछ न कुछ डालेगा। और सोर्सेज बहुत है, किसके पास? शैतान के पास। आपके अंदर बुराई डालने के लिए उसके पास बहुत से रास्ते हैं, और आपको सावधान रहने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें समझ दी, क्या सही है क्या गलत है उसकी समझ दी है, तो शैतान के लिए दरवाजा बंद कर सकते हैं। जो कटने के समय वाली बात है वो तो विश्वासी अविश्वासियों की बात है, पर यहाँ मैं एक हृदय की बात कर रहा हूँ, एक भूमि की बात कर रहा हूँ। वो हृदय हमारी भूमि है। परमेश्वर का वचन जो है बीज के रूप में है, तो शैतान भी बुराई बोता है। अब वो भी उग सकती है, परंतु हम रोक सकते हैं। हम अपने आप को परमेश्वर की ओर लगा सकते हैं, और जब लगाएंगे, परमेश्वर की ओर देखेंगे, तो हम नम्र भूमि और नम्र बनते जाएंगे, और नम्र भूमि में ही क्या होता है? बीज जो है वो गहराई तक जाता है, जड़, तो अच्छी फसल पैदा होती है। ठीक, अच्छी फसल पैदा होती है। वो परमेश्वर का काम है, हमारे अंदर अच्छी फसल पैदा करना, परंतु हमारा काम है अपने आप को नम्र करना। अगर हम नम्र करते हैं, हम अच्छी भूमि बनते हैं, तो 101% फसल 100 गुना आएगी। क्यों? क्योंकि जो बीज बोया गया है वो उत्तम क्वालिटी की दाखलता लगाई है। उसने गड़बड़ नहीं किया, कोई घटिया किस्म के नहीं लाया। हमारे पास जो वचन है वो प्योर है, वो ताया हुआ है, एक भी मात्रा आज तक कभी इधर की उधर नहीं हुई, या कभी भी परमेश्वर का कहा हुआ झूठा नहीं हुआ। तो जो हमारे पास है वो उत्तम है, और परमेश्वर हमारे अंदर वो पैदा करेगा, फसल, अच्छी फसल पैदा करेगा। इसलिए नम्रता के साथ अच्छी भूमि बनो, और जो परमेश्वर कर रहा करने दो, जोताई कर रहा है वो करने दो, कंकड़ बीनने दो। कई बार बुराई से प्यार हो जाता है, और जब वो हटाएगा तो तकलीफ होगी। नहीं, मुझे चाहिए, निकालने दो, अच्छी चीज़ें नहीं, निकालने दो। याद है बिल्ली वाला उदाहरण? हाँ, मरी बिल्ली नहीं छोड़ेंगे, बदबू। तो परमेश्वर जब निकाला, परमेश्वर कई बार आपको बोलेगा ये चीज़ छोड़ दे, ये चीज़ निकाल दे, ये चीज़ बंद कर, बहुत दिन हो गया, आप हटाओ इसको, बाहर करो। परमेश्वर करेगा, तब हम बनते हैं हाँ अच्छी भूमि, और परमेश्वर फसल पैदा करते हैं। ठीक है, चलिए प्रार्थना करें। सारे परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपकी कृपा दया के लिए, प्रभु आपकी महिमा हो। धन्यवाद परमेश्वर आज के समय के लिए, जो आपने संदेश दिया प्रभु। हम अच्छी भूमि है, तो प्रभु आप चाहते हो कि हम और अच्छी भूमि बने, ताकि हमारे जीवन में प्रभु, हमारे अंदर आप फल पैदा करें। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु आपने वादा किया कि आप हमें 100, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलवंत करें, हर एक रीत से। हमारा जीवन धन से नहीं, परंतु आपसे चलता है।
तो जो आपके पीछे चलते हैं परमेश्वर, आप सब कुछ उसके पीछे लाते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु। इस जीवन में हम आप पर भरोसा करके चलें, और यही एक अच्छी भूमिका प्रभु एक तरीके से चिन्ह है कि हम अच्छी भूमि में, पर शैतान भी है जो कि बुराई बोता है। और धन्यवाद परमेश्वर कि आपने हमें समझ दी है और आपने हमें प्रोटेक्शन दी है, सुरक्षा दी है। धन्यवाद देते, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते परमेश्वर। हर एक को ब्लेस करना पिता, और हर एक के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर कि हम सब अच्छी भूमि में, तो जितने बुलाए गए हैं प्रभु सबके लिए आपका हृदय है प्रभु, सब अच्छी भूमि में, और आपका वचन उनके जीवन में फल लाएगा, क्योंकि आप मरे हो क्रूस पर हमारे, आपने क्रूस पर जान दी, आपने दर्द सहा, तकलीफें सही, ताकि हमारा जीवन शांति और आनंद से भर जाए, हमारे जीवन से दोनों तकलीफ, परेशानी, कष्ट और दर्द। धन्यवाद देते हैं इन सारी बातों के लिए, धन्यवाद देते। यदि आपने यीशु पर विश्वास नहीं किया तो आज आपके पास मौका है। वो आपके लिए मरा है, कब्र में गया, तीसरे दिन जी उठा, वो जीवित पर नहीं। आप अपने जीवन में उसे बुला सकते हो और पापों से प्रायश्चित कर सकते, क्योंकि उसने आपके लिए काम किया। परमेश्वर का वचन इस बात की खातिरी देता है कि आप उसके संतान बनेंगे, और उसे वो आपको अपने खत्ते में इकट्ठा करें, आप उसके लोग। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर गौरव महिमा आपको। प्रार्थना उद्धार करता है यीशु नासरी के नाम। आमीन।